रामानुजन क्लासेस में। आज हम लॉगरिथम की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसके जस्ट रिसेंटली जो पहले वाला लेक्चर था, 4th लेक्चर, उसमें हमने बेस चेंजिंग थ्योरम पे बहुत अच्छे से काम कर लिया था कि बेस चेंजिंग थ्योरम की कितनी थ्योरम्स थी, बेस चेंज करने के लिए कितनी थ्योरम्स थी, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, उनके ऊपर हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। एंड जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज। तो आज जो 5th लेक्चर है उसमें हम जो लेक्चर नंबर 3 और 4 में प्रॉपर्टीज और बेस चेंजिंग थ्योरम का जो कंसेप्ट सीखा था उस पर आज हम केवल और केवल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, उनको ही और अच्छे से समझेंगे, उनको अप्लाई कैसे करता है आज की क्लास में उस पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले मैं कुछ 4-5 एग्जांपल्स सिंप्लीफिकेशन वाले दूंगा, सिंप्लीफाई कैसे करना है उस पर हम काम करेंगे। एंड उसके बाद हम लॉगरिथम इक्वेशंस वाले सवाल, जो हमने इक्का दुक्का सवाल प्रॉपर्टीज में कहीं किए थे, उस टाइप के सवाल भी हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी 3 प्रॉपर्टीज थी, 3 या 4 हमारी प्रॉपर्टीज थी और 4 या 5 हमारी बेस चेंजिंग थ्योरम थी, पूरी 6-7 एक पेज पे, जैसा मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बता दिया था कि आपको एक पेज में पूरी नोट डाउन करके रखना है, तभी आज आपको ये वाला लेक्चर देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं उनका कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। तो बारी बारी से मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, पहले वीडियो पॉज करके आपको पूरी ईमानदारी से उस क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करना है। आफ्टर दैट जैसे आपका ट्राई हो जाए, बन जाए या नहीं बने, फिर आपको वीडियो देखना है, बन जाए तब भी देखना है, मे बी मेरा और आपका मेथड कुछ हल्का सा डिफरेंस हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू क्या आएगी वो इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो करें इसको सॉल्व ना करें। ठीक है, तो हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी log m। अच्छा, यहां पर बेस का जिक्र नहीं किया है, तो log के बेस में कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली हम 10 लेंगे। क्या बोला मैंने आपको, जब भी log के बेस में कुछ नहीं लिया तो हम क्या ले लेंगे, 10 A B C, जो आपकी चॉइस हो वो ले लो। ठीक है, पर नॉर्मली इन जनरल हम क्या लेंगे, 10। नहीं दिया है तो, है ना, अगर दिया है बेस में 3 3 3 तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो 10 नहीं लेना हो तो आप A मान लो, है ना। हम log का बेस सेम मानेंगे ना, सेम मानेंगे, जो भी लेंगे अपन अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर log का बेस नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा था, log m प्लस log n कितना होता था, log m इंटू n। ये हमने इसी प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। सर ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर बीच में एडिशन आ रहा है ना, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम log m प्लस log n के बारे में थोड़ा सोचेंगे। पर ये कब लगेगा, जब यहां पर क्या हो, सिंगल 1 हो, यहां पर ही 1 हो, मतलब log m प्लस log n है, इसके आगे कोई बवाल नहीं होना चाहिए। तो log के पहले कोई सी टर्म नहीं होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं log m प्लस log n, log m इंटू n, है ना। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, 7 log लिखा है ना, 7 log लिखा है, तो इन दोनों में एडिशन तो है, बीच में प्लस है और log भी आ रहा है, पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि log m प्लस log n नहीं बन रहा है, 7 log प्लस 5 log, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर ले गए, तो अगली स्टेप में मैं log 16 टू द पावर 15 की पावर 7 लिख सकता हूं क्या। सर ये कहां से आ गया, ये भी एक प्रॉपर्टी थी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी कहती है log m की पावर n इज नथिंग बट n log m। याद है क्या, मुझे तो याद है, आपको याद है क्या। हाँ सर ये याद है, ये हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था हमने, है ना। ये पावर है तो आगे आ जाएगी, और अगर आगे है तो पावर में आ जाएगी, है ना। तो ये 7 था, आगे था तो उसको पावर में लगे, है ना, इस होल नंबर की पावर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली log 25/24 की पावर 5 बोल सकता हूं क्या, यस सर। सिमिलरली log 81/80 की पावर 3 बोल सकता हूं क्या, यस। तो अब यहां से क्या बन रहा है बताओ, log m n और p, है ना। यस्टरडे आई एक्सप्लेन, अगर log है और बीच में आगे कुछ नहीं है और बीच में अगर सब प्लस का है तो ये सारे के सारे टर्म आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, log m n p, है ना। तो यहां से क्या बोल सकता हूं बताओ, log 16/15 टू द पावर 7 इंटू, है ना, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/24 टू द पावर 5 इंटू 81/80 टू द पावर 3, है ना, सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई, 16 को 7 बार लिखना है ना, तो कुछ कुछ टर्म कैंसिल भी हो जाएगी, कैंसिल होके ये पूरा जो मसाला आएगा वो आंसर आएगा 2, है ना।
ये आप खुद से करिएगा, है ना। इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इतने को तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मुद्दा ये कि आपको सोचना कैसे है, यहाँ पर 2 लोग आ रहे थे, बीच में प्लस आ रहा था, पर एक प्रॉब्लम थी कि 7 और 5 आ रहा था, तो उसको हमने क्या बनाया, log m प्लस log n के फॉर्मेट में बनाया। कैसे बनाया, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, एक तो m प्लस n प्लस p वाला प्रोडक्ट में हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट में बदलेगा, और ये जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, पावर में आ जाएगा। इन 2 चीजों का यूज हो रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे, आपको सिंप्लीफाई करना है ना, अगर आपको सीखना है। अगर आप भागोगे इन चीजों से, सिंप्लीफाई करने से डरोगे, तो फिर आप क्वेश्चंस में हमेशा कहीं ना कहीं डरोगे ना। इसलिए भाई आपको पूरी शिद्दत से इसको सिंप्लीफाई करना ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 फर्स्ट का। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड, सेकेंड और थर्ड। तो पहले मैं थर्ड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो थर्ड एक बार पढ़ दूं, पहले आप खुद से 2 मिनट के लिए ट्राई करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है टी आर इक्वल्स टू बी 1 अपॉन लॉग 4 to the base 2 to the power r, where r is a natural number, then the value of this summation r equals to 1 to 4 tr, है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। पहले इसको क्वेश्चंस को पढ़ो तो सही, है ना। वैसे आपसे स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, बट बन जाए तो अच्छी बात है। एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए, है ना। मैं तो कर ही रहा हूं यहां पर। चलिए मैं कर रहा हूं ना क्वेश्चन नंबर थर्ड। टेंशन मत लेना आपने, थर्ड अभी स्टार्टिंग में नहीं आया गया बेटा, है ना। आपका कोई गलती नहीं है ना, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा समझना, नोट करना, फिर 1-2 बार और देखना, रिवीजन करना, तो आ जाएगा। तो सबसे पहले टी आर आपको दे रखा है। टी आर क्या दे रखा है, 1 अपॉन लॉग 4 ऑन द बेस 2 to the power r, है ना। बेस में क्या दे रखा है, बेस में क्या दे रखा है, 2 to the power r, है ना। इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, अगर आप बुरा नहीं मानो तो। इस 4 को मैंने 2 to the power 2 लिख दिया। पहले मैं टीआर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब टीआर आ जाएगा तो उसको यहां पर पुट कर दूंगा। अभी समेशन का मतलब क्या है मैं वो भी समझाऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। पहले तो मैं टीआर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी ना, m to the power n और p to the power q, ये पावर आगे उचक जाएगी, n अपॉन ये पावर क्या आगे आ जाएगी, q। तो यहां पर कौन बचेगा, m ऑन द बेस p, है ना। मतलब ये जो पावर से वो आगे आ जाएगी। तो अगली स्टेप में इसको क्या मैं बोल सकता हूं, 1 अपॉन ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहां पर लॉग क्या बचेगा 2, और यहां पर आगे कौन आ जाएगा r, तो 2 अपॉन r, यहां पर बेस में क्या आएगा 2। तो लॉग 2 ऑन द बेस 2 कितना होता है, जब बेस और वैल्यू सेम होता है आंसर कितना होता है 1। तो ये वाला बालक कितना आ गया, 1 आ गया। अब 2 अपॉन और ऊपर जाएगा कितना आएगा, r अपॉन 2। तो फाइनली वी गेट टी आर इज नथिंग बट r बाई 2। तो हमें क्या मिल गया, टी आर मिल गया, सिंपल सा r बाई 2। अब यहां पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ टी आर, r इज वेरी फ्रॉम 1 to 4, है ना। तो इस समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है सम, कहां से कहां तक का, 1 से 4 तक का। तो सबसे पहले 1 रखा r की जगह, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, है ना, इनका सबका सम, ठीक है। तो सब हमारे पास क्या है, tr है, तो t1 कितना होगा, r की जगह 1 रख दो तो 1/2, प्लस t2 कितना होगा, r की जगह 2 रख दो तो 2/2, प्लस t3 कितना होगा 3/2, फिर t4 कितना होगा 4/2। सबका एलसीएम 2 सेम आ गया, तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4, है ना। बस सिंप्लीफाई कर दो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 6 और 4 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो समेशन आएगा सिंप्लीफाई करने पर वो कितना आएगा 5। वेरी आसान सवाल है ना, सिंपल सिंपल से सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है। समझ में आया कैसे किया। तो हल्का सा इस थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, है ना, कि ये पावर से तो पावर्स आगे आ जाएगी। उसके बाद तो मतलब ये जो मसाला लिखा है वो इज नथिंग बट r/2। उसके बाद तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना थी। इस समेशन का मतलब ही सीख गए कि अगर समेशन r = 1 to 5 होता तो t1 + t2 + t3, इसका मतलब है 4 टर्म का सम। समेशन का मतलब क्या, सम। कितनी टर्म का सम, 1 से लगा के 4 तक का टर्म सम, ठीक है। स्टार्टिंग में आया समेशन, जब आपको मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ूंगा वहां भी समेशन भर भर के आएगा, तो घबराओ मत, है ना। ये आदत डालो धीरे धीरे सुनने की, है ना। नई नई तुमको एडॉप्ट करो चीजों को, चलेगा। नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा अधूरा है, इसको मैं पहले पूरा अच्छे से पढ़ देता हूं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, log 27 ऑन द बेस 12
इज इक्वल्स टू बी 8। क्या बोला मैंने? log 27 ऑन द बेस 12, log 27 टू द बेस 12 इक्वल्स टू बी a। देन इसकी वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ a, इन टर्म्स ऑफ a, है ना। इसके कुछ 4 ऑप्शन थे ना, 4 ऑप्शन थे, मुझे याद तो नहीं, 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए टाइप के, यहाँ 2 टाइम्स था, फिर यहाँ पर 3 टाइम्स था, 3 माइनस ए 3 प्लस ए, इस टाइप के इसके ऑप्शन है ना। मैंने लिखा नहीं है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो इवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ ए, है ना। तो हमें वैल्यू क्या गिवन, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? log 27 टू द बेस 12 इज इक्वल्स टू a, है ना। एंड वी नीड टू वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 6, है ना। इन टर्म्स इसके वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इन टर्म्स ऑफ क्या है? a। इसका जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ a, और ऑप्शन कुछ इस टाइप के ना, सी भी कुछ इसी टाइप का, यहाँ पर कुछ सिंपल लिखा है 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए, ये और डी मान लो नन ऑफ दिस, है ना। इस टाइप के कुछ ऑप्शन है ना, देख लेंगे क्या आएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ ए, है ना। चलिए तो पहले इसको देख लेते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। क्या इसको मैं अगली स्टेप में log 16 अपॉन log 6 लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इतना लिख सकता हूं सर क्या? हाँ, यहां पर बेस में क्या है? नहीं लिखा मैंने बेस में, जो भी नंबर होगा वो सेम नंबर होगा। यहां इस लॉग का बेस क्या है पता नहीं, जो भी है पर सेम होगा। अगर यहां भी ए लिखूंगा, यहां भी ए लिखूंगा तो थोड़ा गंदा सा लिखेगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं ना, पर मान के चलो जो भी कुछ बेस होगा वो सेम बेस होगा, है ना। ये हम ले सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, है ना। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ये लेक्चर आपको तभी देखना है जब आपने लॉग का इंट्रोडक्शन से मुझे फॉलो कर रहे हो, नहीं तो बिल्कुल हवा लगेगी, मतलब, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, है ना। पूरी शिद्दत से आपको देखना है, ठीक है। एक मिनट, यस सर। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सिमिलरली, log 27 टू द बेस log 12, है ना, इक्वल्स टू भी कितना है? a, है ना, a है। 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। क्या आप एग्री कर रहे हो? है ना। अरे एक log को 2 log में बदल सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था। log a टू द बेस b को log a अपॉन log b लिख सकते हैं। यस, वही तो किया, log a अपॉन log b, log a अपॉन log b। जो बेस 12 था वो वैल्यू बन गया। तो सर इसका बेस क्या है? पता नहीं, जो भी है वो सेम बेस होगा, है ना, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस 3 को आगे ले गए, तो 3 log 3, इसको क्या बोल सकते हैं हम? log 3। 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो log m इंटू n, log 3 प्लस log 4 बोल सकते हैं क्या? यस। अगर प्रोडक्ट है तो सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सम है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। इज इक्वल्स टू कितना है? a, है ना, a है। चलिए सर आपने इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, सर इसको भी देखो जरा, है ना, इसको भी देखो। यस सर, देखते ना, इसको कहीं नहीं जा रहे हमें, इसको भी देखते, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या? है ना, 2 की पावर 4। यस सर, इसको 2 की पावर 4 लिख दिया तो 4 आगे आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी से? वो एक्सपोनेंट जो है पावर वो आगे आ जाती है ना। और 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, तो अगली स्टेप में कितना आएगा? 4 log 2 अपॉन log 2 प्लस log 3। स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर धीमे 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 क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा ना। यस सर, है ना। तो हमें ये गिवन है और हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। चलिए इस 4 को भी मैं 2 की पावर 2 लिख दूं और 2 को आगे ले लूं, है ना, लिख सकता हूं ना 2 को आगे। यस सर, है ना। देखो बहुत सारी चीजें सिमिलर है ना, बहुत सारी बातें सिमिलर है ना। अब यहां पर एक काम करता हूं, मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां पर मैंने log 3 से डिवाइड कर दिया, है ना, log 3 से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर log 3 से डिवाइड किया तो ऊपर अकेला 3 बचेगा। log 3 से log 3 कैंसिल, यहां पर log 3 से डिवाइड के नीचे भी किया तो +1 बचेगा, और यहां पर log 3 से डिवाइड किया तो 2 log 2 अपॉन log 3 बचेगा। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो हमको किसकी वैल्यू पता है? log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो इसको अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं बताओ? 3 अपॉन 1 प्लस 2 log 2 ऑन द बेस 3 इक्वल्स टू बी a, है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं ना इन टर्म्स ऑफ a, बिल्कुल निकल आएगा ना, बिल्कुल निकल आएगा। इसको मिटा दे अब, ये जो भी ऑप्शन होंगे आइडिया नहीं है, कुछ हमें धुंधले धुंधले से याद है इसलिए हमने लिख दिया, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? log 2 ऑन द बेस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 प्लस 2 टाइम्स, अब इसको x लेट कर ले, इक्वल्स टू कितना हो गया? a हो गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/a, है ना। इस a को नीचे ले आया, 1 प्लस कितना हो गया? 2x। अरे इंटरचेंज कर दिया इसको, इसको इंटरचेंज कर दिया,
इसको इधर शिफ्ट करें तो 3/a माइनस 1 इक्वल्स टू बी 2x। तो 3 माइनस a अपॉन a इज नथिंग बट ये a था और ये 2 को इधर भेजा, कितना आ गया x, ये 2x था। एलसीएम लिया तो 3 माइनस a अपॉन a, इस 2 को भी नीचे भगा दिया, 2 यहाँ आ गया, कितना बचा x। तो x इज नथिंग बट log 2 ऑन द बेस 3, इसका वैल्यू आ गया ना। अब यहाँ पर मैंने log 2 से डिवाइड मार दिया, तो log 2 से डिवाइड मार दिया कितना आएगा 4 अपॉन log 2 से log 2 गया +1 और कितना आ गया log 3 ऑन द बेस 2, है ना। तो 2 ऑन द बेस 3 की वैल्यू ये है, तो 3 ऑन द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी। तो 2a अपॉन कितना आ गया 3 माइनस a, तो बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसका जो वैल्यू है वो किसकी टर्म्स में, a की टर्म्स में, तो ये वाला मसाला भी किसकी टर्म्स में आ जाएगा, a की टर्म्स में, मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा वो a की टर्म्स में आ जाएगा। अब यू कैन सिंप्लीफाई योर सेल्फ, हियर यू पुट ओनली जस्ट दिस वैल्यू 2a अपॉन 3 माइनस a ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो आपको कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा ना, वैसे देख के तुम तमाशा ही देख रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इनको आप पहले आज देख लो, नहीं वीडियो पोस्ट करके पहले ट्राई करते चलो, नहीं बने तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद आपको कुछ 4-5-6 घंटे की गैप के बाद इनको सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, मन से करना है। अभी भी जब आप सॉल्यूशन समझ लेते हो तो पहले उसको मन से कॉपी में करा करो, देख के स्टेप टू स्टेप छापना नहीं कि बंदा क्या कर रहा है, पहले मन से करो। थोड़ा पैनिक हो गए, स्टार्टिंग में होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पेशेंस तो मांगता है, बिना पेशेंस के कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, है ना। तो पेशेंस तो मांगता है, तो शुरू में आप जब पूरा समझ लो फिर मन से करा करो वीडियो पोस्ट करके, फिर आप थोड़ी एक दो घंटे बाद या 6 घंटे बाद जब बहुत एक लंबा गैप हो जाए, जब आपके माइंड सब चीज़ें सब थोड़ी मिक्स हो जाए, फिर एक बार आप मन से करा करो, तो मे भी इसी क्वेश्चन को और इजी वे में आप बना सकते हो, है ना, ठीक है। ऐसे आपको फॉलो करना पड़ेगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगले 2 कुछ अच्छे बढ़िया प्रॉब्लम लेता हूं जो हमारी बेस चेंजिंग थ्योरम को कवर करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना, 4 तो पहले मैंने यहां पर लिख रखा है ना। पहले पढ़ने में और देखने में अजीब सा है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई में लिख सकता था, बट किताबों में भी इसी लैंग्वेज में लिखा रहता है ना, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो ना, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं मैं अच्छे से, है ना। 409 है ना, यस सर, बिल्कुल सब सही लिखा है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है 81, है ना, 81 टू द पावर, है ना, 81 की पावर में लिखा है 1 अपॉन log 9 टू द बेस 5 प्लस 3 टू द पावर, 3 की पावर में 3 अपॉन log 6 टू द बेस रूट 6, है ना, डिवाइड बाई 409 इनटू, है ना, डॉट रूट 7 टू द पावर 2 अपॉन log 7 टू द बेस 25 माइनस 120 टू द पावर log 6 ऑन द बेस 25, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बताना है। इसी टाइप का सवाल में एक और भी करवाऊंगा ना, टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। तो पहले जो पावर्स में लिख रखे ना 4 टर्म्स, 1 2 3 और 4, इनको पहले मैं हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ना, इसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है सबसे पहले 1 अपॉन log 9 टू द बेस 5 लिखा है ना, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा log 5 टू द बेस 9। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? यस सर लिख सकते हैं, है ना। तो और 81 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 होल पावर, है ना। ये 1 अपॉन 9 टू द बेस 5 को क्या लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 9, चलेगा, है ना, प्लस बस 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा, 3 है ना, 3। अब ये जो लिखा है सेकेंड टर्म 3 अपॉन 3 की जो पावर है उसको 3 की पावर में क्या लगा 3 अपॉन log 6 टू द बेस रूट 6। मैं ऐसे भी लिख सकता था, पर वो जानबूझ के इसे तिरछा लिखता है कि बच्चों को डाउट होता है, इसलिए आपको पढ़ते आना चाहिए कि क्या लिखा है 3 की पावर में ये है 3 अपॉन log 6 ऑन द बेस रूट 6, है ना। अब ध्यान से रखना 6 ऑन द बेस रूट 6, इस रूट 6 को क्या लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? यस सर, है ना। तो यहां पर 6 की कुछ नहीं पावर है तो कितना है 1 है, तो अगली स्टेप में 3 अपॉन, है ना, ये 1 आगे आ जाएगा, तो यहां पर कौन रहेगा log 6 ही रहेगा। अरे मैंने बताया था ना भी जस्ट एक पहले प्रॉपर्टी यूज करी थी, तो 1 आगे आ गया, यहां पर कौन रहेगा log 6, और यहां पर आगे कौन आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो यहां पर कौन बचेगा 6, तो log 6 ऑन द बेस 6 कितना हो गया 1, तो 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा, यहां पर तो 2 बचेगा, तो ऊपर कितना था 3,
और 1/2 यहां पर है, मेन बेस यहां पर है, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आ गया 2/1, तो आंसर कितना आएगा ओवरऑल 3/2। मतलब ये जो क्वांटिटी लिख रखी है दिस इज नथिंग बट 3/2, तो 3 की पावर कितना लिखा है 3/2 चलेगा। यस सर। डिवाइडेड बाय कितना लिखा है 409 है ना 409, घबराना मत, बहुत आसान है बहुत आसान है, इनटू है ना इनटू। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया क्या किया, ये पावर आगे आ जाएगी मैंने बताया ना, तो 1 आगे आएगा तो ये 1 और यहाँ 1/2 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय आगे कौन आएगा 1/2, तो 1/2 ऊपर गया तो यहाँ 2 जाएगा तो 3/2 है ना। इतना तो अब समझ में आ रहा होगा ना, अपने लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी। अब इसको देख लेते हैं ना, ये बालक क्या बोल रहा है, ये लिखा है 2/log 7 ऑन द बेस 25 है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 2 इंटू है ना, ये 1 कुछ प्रॉपर्टी है तो कितना आएगा log 25 ऑन द बेस 7 है ना। तो log 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 है ना, तो 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ 25 को। अरे अगली स्टेप में मान लो तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 ये 2 मल्टीप्लाई में जाता है, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, तो 4 log 5 टू द बेस 7 है ना। तो ये कितना आ गया बताओ अगली स्टेप में, √7 को क्या लिख दिया 7 की पावर 1/2 है ना होल पावर, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आया 4 log 5 टू द बेस 7 है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बताना यहां से, ये लिखा है 5 की पावर 3 लिखा है क्या 25 125, यस। इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत खूबसूरत लिखा है log 6 ऑन द बेस 5 है ना 25, इसको 5 की पावर 2 लिख दिया है ना, और यहां पर 6 की पावर 1 चलेगा। चलिए सर अब यहां पर ये x एक और प्रॉपर्टी होती थी बचपन में कि x की पावर m और होल पावर n, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n, ये पढ़ा था क्या बचपन में, यस सर। तो ये x की पावर m इंटू n तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 9 की पावर 2 इंटू log 5 ऑन द बेस 9 है ना। और थोड़ा नीचे लिखो समझ में आए ऐसा, क्या लिखा मैंने 9 की पावर log इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू log 5 ऑन द बेस 9। अरे मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सवाल कर रहा हूं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं ना, सिंप्लीफाई कर रहा हूं ठीक है, घबराना मत। या तो मैं 1 2 3 4 सवाल अलग अलग लेता, या एक में 4 सवाल ले लिए तो बेटर है ना, घबराओ मत है ना, घबराओ मत, इनिशियली स्टार्टिंग है ठीक है। आप तो देखो कि अच्छा हाँ सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, अप्लाई कैसा कर रहे हैं सर, कैसे क्या तोड़ रहे हैं ना, पहले सर पावर को ब्रेक कर रहे हैं, वो आप लर्निंग है आपके लिए ना ठीक है। सवाल का आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर, चलो सर ने पूरा सॉल्व करा दिया, उस पर ध्यान मत देना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी है ना। हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम कंसेप्ट सीख रहे हैं है ना ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 3 की पावर 3/2 तो बढ़िया ही लिखा है ना, अपन कितना है 409 इंटू, चलिए इसको मिटा देते हैं, मे भी जगह हमें जरूरत पड़े। सिमिलरली यहां पर भी आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना m इंटू n, तो कितना आएगा बताओ ब्रैकेट 7 की पावर कितना आएगा 1/2 इंटू 4 log m इंटू n, पावर कौन है 5 टू द बेस 7 माइनस 5 की पावर, सिमिलरली यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू log 6 ऑन द बेस 5 टू द पावर 2 है ना, चलेगा। चलिए इस 2 को ऊपर ले लूं मैं, यस सर ले सकते ना, अरे m log ये पावर आगे आ जाती है और अगर ऊपर है तो आगे ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों सेम है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि a टू द पावर log x टू द बेस a, अगर दोनों सेम है तो आंसर कितना होता है x, तो अगर ये दोनों सेम है तो आंसर कितना आएगा 5 की पावर 2 मतलब कितना आएगा 25 है ना। तो इसका जो आंसर है वो कितना है 25 प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 409 इंटू, ये 2 से 2 गया 4/2 कितना बचा 2 बचा है ना, तो 7 की पावर कितना लिखा है 2 लिखा है ना। इस 2 को ऊपर ले लो अगली स्टेप में, यस सर है ना, इस 2 को ऊपर लिया न कि 5 को, अगेन ये 7 और 7 सेम है तो आंसर कितना बचेगा, ये भी 25 बचेगा, यस सर। माइनस ध्यान से रखना है ना बेटा, ये कितना लिखा है, ये 6 की पावर 1 है तो यहां से 1 आगे आया और 2 आगे आ जाएगा यहां से 3/2 चलेगा, ये 2 आगे ले सकते ना, पावर बताया तो था मैंने, अरे यार अरे ये दोनों पावर आगे आ जाती है तो 1 आगे आ गया यहाँ पर तो 1 गायब हो गया, यहाँ से 2 आगे आ गया तो 2 गायब हो गया अगेन है ना। अब ये जो 3/2 पावर उसको ऊपर ले ली है ना, ऊपर ले ली तो कितना आएगा बताओ 5 टू द पावर log 6 की पावर 3/2 टू द बेस 5 है ना। तो दोनों 5 सेम हो गए तो कितना बचेगा 6 की पावर 3/2 है ना, लिख दो क्या,
अरे 5 5 सेम होगा तो 6 की पावर कितना आएगा 3/2। ये दोनों सेम होगा तो यही आंसर बचेगा, तो कितना बचेगा 6 की पावर 3/2। तो 6 की पावर कितना आ गया 3/2। जस्ट 1 सेकेंड, यहां पर सब सही है वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर 6 की जगह 3 होना चाहिए था, है ना। यहाँ 3 कर लो यार, है ना, तभी आंसर बढ़िया आएगा, है ना। यहाँ पर कितना कर लो 3 कर लो। वैसे बुक्स में 6 लिख रखा है ना, पर 3 कर लो, है ना। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ समझना, है ना। अब ध्यान से देखो a + b a - b ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर 3 कर देना ना, मतलब यहाँ पर तो ये 6 सही है ना। इस 6 को तो मैंने गड़बड़ नहीं किया कुछ, हाँ सही है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सही है। तो कितना आ रहा है देखो यहाँ से a + b a - b, a² - b², है ना। तो 25 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब कौन 3 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय कितना आ रहा है 409। क्या किया a + b a - b, a² - b², है ना। जब यहाँ पर किया तो आपस में अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 की पावर कितना बचेगा 3, तो ये बचेगा 5 की पावर 2 मतलब 625 माइनस ये 2 से 2 गया कितना हो जाएगा 3 की पावर 9 कितना बचेगा 27 अपॉन कितना बचेगा 409, है ना। 409 कितना बचेगा देख लेते हैं यहाँ से आप, ये 15 - 7, है ना। 15 - 7 कितना बचेगा 15 - 7 5 और 3 8, है ना, 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहां से कितना बचेगा 625 - 27, है ना, कितना बचेगा ये 588, है ना, डिवाइड बाय 409, है ना, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है यार, ठीक है सही है ना। ये जो क्वेश्चन लेगा उसके हिसाब से उसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 588, है ना। 625 में से 27 माइनस कर दिए तो 25 माइनस होगा तो 600, फिर 2 और माइनस हो गए तो 600 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 598, तो 598 डिवाइडेड बाय 409, है ना, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कहीं त्रुटि नहीं है, बिल्कुल मैंने बाकायदा बिल्कुल प्रॉपर वे में सॉल्व किया है। 5 to the base 9, यस 5 to the 25, ये भी सही है। जस्ट हल्का सा मैं रिकेप कर रहा हूँ, 3 ऊपर चल जाएगा, ये 6 3/2 था, 1/2 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, तो 3/2 बिल्कुल कर, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ये ऊपर जाएगा 7 to the power 25 होगा, 25 आगे आएगा, यस सर, ये भी 25 भी सही है क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 5 आ गया, 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तो 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया ना, तो 3 की पावर 3/2, यस परफेक्ट बिल्कुल सब चीज़ें। a² - b², 25 का इसको 625 माइनस यहाँ से 3√3 का 2 बार मल्टीप्लाई करें, ये क्या 3 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 ना, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 6/2 मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27, परफेक्ट है ना। 27 माइनस क्या कर लो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है सर। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर है ना। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से इसका ये परफेक्ट आंसर है। आया थोड़ा बहुत समझ में, आंसर क्या आया है ना। उस अगर यहाँ पे 598 होता तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाता, तो इसके हमेशा आंसर 1 2 थोड़ा खूबसूरत आता है ना। मुझे इसका आंसर 1 या 2 ध्यान देगा, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर हल्का सा जोड़ दिया, ठीक है चलेगा। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी टाइप का मैं एक और सवाल ले रहा हूं, उसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते, ठीक है। मिटा दे इसको आप मन से करिएगा बेटा, है ना। हर एक टर्म को कैसे सिंप्लीफाई किया, अप्लाई कैसे किया, है ना। हल्की फुल्की मिस्टेक तो जैसे मैं यहाँ पर माइनस करने में हो गई थी वो हो सकती है, पर आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला था ना,
यहां पर 6 ऑन द बेस √6 लिखा था ना, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस लिखा था मैंने उसके हिसाब से उसका आंसर परफेक्ट है ना। मैंने हल्का सा क्वेश्चन गलती से थोड़ा 6 की जगह जहां 3 था, मैंने यहां पर 6 की जगह 3 था और यहां पर 3 की जगह 6 वो सही लिखा था ना, मैंने हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया था। बट जो मैंने क्वेश्चंस लिखा था उसके हिसाब से उसका आंसर सही है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। खैर, आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा सिंप्लीफाई कैसे करता है, वो मेरा मोटो है ना, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देखते हैं ना, ये क्वेश्चंस को देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। पहले देखो, देखने से अटपटा लग रहा ना, बट इसको हम बड़े इत्मीनान से करेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, है ना। उस क्वेश्चंस को और एक बार रिपीट करके देखो, है ना, फिर इसको देखना, क्योंकि ये भी उसी पैटर्न पर बेस्ड है, बेस चेंजिंग वाली थ्योरम है ना, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में इसी टाइप की प्रॉपर्टी लगी, log x ऑन द बेस a, है ना, दोनों सेम हो जाए तो x हो जाएगा, है ना। लगभग यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। पढ़े इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2 की पावर log a ऑन द बेस 4th रूट ऑफ 2, मतलब 2 to the power 1/4 है ना। मतलब इस log के बेस में क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे क्या, 2 की पावर 1/4 है ना, ठीक है। माइनस 3 to the power log a स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 ऑन द बेस 27 माइनस 2 है, डिवाइड बाई इस log के होल डिवाइड में ये है 7 to the power 4 log a, है ना, ऑन द बेस 49 माइनस a माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, तो जो पावर्स में ये टर्म्स और ये टर्म्स और इन तीनों पावर्स को पहले हम अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाला क्या लिख रखा है, log a, जो पावर में क्या लिखा है, log a 2 to the power 1/4 है ना, log a ऑन द बेस 2 to the power 1/4। अरे इसको क्या लिख सकते हैं, बताया ना मैंने, 2 to the power 1/4 है ना। तो यहां से पावर 1 है, तो यहां से आगे कौन आएगा, 1 आएगा, तो यहां पर कौन बचेगा, log a, और यहां से पावर आगे कौन आएगी, 1/4 है ना, 1/4, तो यहां पर कौन बचेगा, 2, 1/4 ऊपर जाएगा कितना आएगा, 4, तो log 4, अरे 1/4 का रेसिप्रोकल क्या, 4/1, मतलब 4 ऑन द बेस a2 है ना। तो जो पहले वाले टर्म आया उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 2 to the power log 4 a to the base 2 है ना, चलेगा, माइनस 3 to the power, अगले वाले को देख ले, है ना। तो अगले वाला क्या टर्म्स है, हर एक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे भाई, है ना, हर एक टर्म्स को, और बड़े आराम से। तो फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन था, सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन है बेटा log a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, और 27 लिखा है, देखो बेस में 27 को क्या 3 की पावर 3 बोल सकता हूं, यस। ये आगे 3 दोनों आ जाएंगे, ये भी 3 आगे आएगा, ये भी 3 आगे आएगा, तो 3 से 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये बचेगा, तो कितना बचेगा बताओ, यहां से 3 की पावर log, ये तो और आसान हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 3, है ना, माइनस 2a को क्या सिंप्लीफाई करोगे ना, बहुत गरीब है पहले से, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में टर्म लिख रखी है, डिवाइड में टर्म को थोड़ा ऐसे इस बार अच्छे से लिखते हैं। देखो जानबूझ के कितना सवाल बेकार लिख रखा है, ताकि बच्चा का डर जाए, डरना नहीं है भाई, सिंपल है, ठीक है। अब इसकी पावर को थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। तो ये जो पावर है इसमें क्या लिखा है, 4 log a ऑन द बेस 7 to the power 2 लिखा है, ये 49 है, 49 को 7 to the power 2 लिख सकता हूं, है ना। यहां से पावर 1 है तो 1 आगे आएगा तो 4 रहेगा, 4 into 1 कितना होगा, 4 ही होगा ऑन द बेस, और यहां से 2 आगे आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, 7, तो 4/2 कितना बचेगा, 2, तो कितना बचेगा यहां से, ये 7 to the power 2 log a to the base 7 है ना, माइनस a माइनस 1। चलिए, अब तो क्या ही बचा क्वेश्चन है ना, क्या ही बचा, थोड़ा ध्यान से रखना है ना, ध्यान से रखना। क्या इस पावर 4 को मल्टीप्लाई में ऊपर आगे लिख लूं कि अगली स्टेप में ले जाऊं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस, है ना। अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो आपका यही आंसर होगा, मतलब कितना आएगा, a की पावर 4, यहां पर ये दोनों सेम हो गए तो आपका यही आंसर होगा, मतलब कितना आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ये जो लिखा है a स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये प्रॉपर्टी थी ना, जब मेन बेस और लॉग का बेस सेम हो जाए तो यही बचता है बस, जैसे यहां पर 4 a की पावर 4 बचा, माइनस 2a डिवाइडेड बाय, अगेन इस 2 को आप ऊपर ले लो क्या, a की पावर 2 में, यस सर। अब ये 2 7 7 सेम हो गए तो ये जो बचा वही आंसर होगा, मतलब a स्क्वायर, फिर कितना है, माइनस a माइनस 1, है ना। बस इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, तो जब इस बाई क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये डिवाइड कैसे करते थे, बचपन में करते थे, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को डिवाइड, है ना, बस वैसे ही डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये आप डिवाइड खुद से करिएगा, है ना। तो ये होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर, और ये पांचों बढ़िया सवाल थे, है ना। पहले वाला सवाल तो काफी रद्दी था, उसके बाद जो हमने किया क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चंस भी, इनफैक्ट तीनों चारों सवाल बहुत अच्छे थे, वहां से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, है ना। उन पांचों सवाल को अब आप पहले अपने बारी बारी से मन से भी किए होंगे, जब मैंने समझा दिया उसके बाद मन से करना है
नहीं आए तो फिर वीडियो रिपीट करके देखना है, तो आपका काम चलेगा। उसके बाद 6, 7, 8 घंटे के गैप के बाद इनको फिर से क्वेश्चंस को नोट करके फिर से ट्राई करना है। उसके बाद नए क्वेश्चंस पे जाना है, तो आपसे नए क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं लॉगरिथमिक इक्वेशन पर बेस्ड, है ना। अब हमारे क्वेश्चंस किस पर होंगे, अब हम इक्वेशंस वाले सवाल करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिंप्लीफिकेशन, है ना। चलिए अब हेडिंग लगाइए लॉगरिथमिक इक्वेशंस, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशंस, मतलब इस बार इक्वल्स टू का साइन होगा ना। इक्वेशंस मतलब क्या, इक्वल्स टू का साइंस, और आपको x की वैल्यू पूछेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अब हम सवाल कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस वाले सवाल। तो इन सभी सवालों में एक कॉमन बात रहेगी, सबसे पहले हम कैसे भी करके सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके लॉग को हटाएंगे। क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले इन सब लगभग जितने भी सवाल करूंगा सिंप्लीफाई करके मैं पहले किसको हटाने की कोशिश करूंगा, लॉग को हटाऊंगा। आफ्टर दैट लॉग हटाने के बाद आपका x का वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगा, मतलब अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल्स लिख रखे मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर जो आंसर आए उसको थोड़ा सा यहां पर रख के भी देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ही कंसीडर करेंगे उस सॉल्यूशन को, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस में यह ध्यान रखना है कि जो आपके आंसर्स आ जाए उनको पहले आप हल्का सा चेक करके भी देखेंगे। जैसे पेज पलटाओ, मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 3 में कुछ 1-2 सवाल ऐसे कराए थे जहां पर सॉल्यूशन एक आध रिड्यूस हो गया था, है ना, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि बाद में करूंगा इस टाइप के सवाल, तो वो कर रहे हम, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या सीखा मैंने, लॉग से छुटकारा पाना है ना। तो लॉग x टू द बेस a इक्वल्स टू y, है ना। तो क्या होता था बताओ, लॉग x टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो क्या होता था, x इक्वल्स टू क्या बोलते थे, a की पावर y ना। लॉग से ऐसे तो छुटकारा पाते थे। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि 3 की पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू भी 3 की पावर a की पावर y कौन है, 2 माइनस x, ऐसा बोल सकता हूं क्या, यस सर। अरे बोलो, क्वेश्चंस क्या था, पढ़ दूं क्या, log 3 टू द पावर x माइनस 8 टू द बेस 3 इक्वल्स टू बी 2 माइनस x, है ना। तो पहले log से छुटकारा ऐसे ही पाते हैं ना, ये log है तो इससे छुटकारा पा लेंगे ऐसे, है ना। तो यहां से कितना आएगा बताओ, सिंपल सा 3 की पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू बी, इसको लिख दिया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस x, बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी, तो 2 में माइनस x ऐड करेंगे तो 2 माइनस x, वही की वही स्टेप आ जाएगी, है ना। अब 3 की पावर x को p लिया तो p माइनस 8 इक्वल्स टू बी 3 की पावर 2 9, और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/3 की पावर x, और 3 की पावर x को क्या लिया था, p, है ना। चलेगा, अरे 3 की पावर माइनस x को नीचे ले गया तो 1/3 की पावर x, उसको तो मैंने क्या ले लिया था, p। पूरी इक्वेशन से p का मल्टीप्लाई कर दिया, p को इधर भेज दिया, तो p स्क्वायर माइनस 8p इक्वल्स टू बी 9, है ना। बस अब यहां से p की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा बताओ, यहां से p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अगली इक्वेशन में क्या आएगा बताओ, हमारा p स्क्वायर माइनस 9p प्लस p, माइनस 8p को ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस 8p को माइनस 9p प्लस p, है ना, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में p कॉमन आ गया तो p माइनस 9, यहां से 1 कॉमन आ गया तो p माइनस 9, तो p माइनस 9 इंटू p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो p का एक वैल्यू क्या आएगा 9, और एक p का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1। p इज नथिंग बट 3 टू द पावर x, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 2 9, और यहां से 3 की पावर x इक्वल्स टू माइनस 1। और मैंने आपको चिल्ला के शुरू की 1-2 क्लास में समझाया था कि a की पावर x एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। 3 की पावर x का ग्राफ हमेशा अबव द x एक्सिस बनेगा, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहां से आंसर नहीं आएगा, डेंजर जोन। यहां से सिंपल कितना देखेगा, x इक्वल्स टू 2। अब इस 2 को ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखेंगे, तो 2 को जब रखा तो 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 8 1, और log 1 कितना होता है 0, मैं बताऊंगा 1 0 क्यों होता है। और यहां पर भी हमने क्या रखा, ओहो, x इक्वल्स टू क्या रखा, 3 रखा ना, x इक्वल्स टू क्या रखा 2, बहुत बढ़िया सवाल हो गया। तो 3 टू द पावर 2 9, 9 माइनस 8 1, log 1 0, और यहां भी जब 2 रखा x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 0, 0 बराबर 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस x इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है। अब ऑप्शन वाला क्या करता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में क्या बोलेगा पता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 4, तो आप आंसर क्या लगाओगे, 2 लगा क्या होगे। 2 सॉल्यूशन आए क्या इसके, नहीं, एक सॉल्यूशन आए, एक सिंगल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है 2।
तो पूछेगा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, तो x इक्वल्स टू 2 आंसर है, पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो फिर आंसर क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। ये गलतियां मत करना, अब बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, है ना। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफी वेरी आसान सवाल है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, कैसे किया, सबसे पहले लॉग को छुटकारा पाए, छोटी मोटी इक्वेशंस बनी, उसको सिंप्लीफाई किया, है ना। चलेगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा सकता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, पहले खुद से ट्राई करो 1 मिनट के लिए, खुद से ट्राई करो तेजी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑल्सो वेरी आसान, है ना। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, हल्का हल्का शायद धुंधला दिखता हो तो। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 टू द बेस 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो वही फंडा सेम, क्या था फंडा, लॉग x टू द बेस a इक्वल्स टू y हो तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, a की पावर y, है ना। चलेगा, तो कितना आएगा बताओ यहां से, ये x कौन है हमारा, x स्क्वायर, अप्लाई करो जल्दी खुद से वीडियो पोस्ट करके, 65 इक्वल्स टू a की पावर y मतलब 5 माइनस एक्स की पावर 2, है ना। बस अब तो सड़ा सवाल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो डिशुम डिशुम कितना बचेगा बताओ यहां से, ये कितना बचेगा, माइनस 10x, इधर आएगा तो कितना आएगा, प्लस 10x माइनस 2x, ये 25 है, इधर आएगा कितना आएगा, माइनस 65, है ना। तो कितना बचेगा 8x और ये माइनस का 40, तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 5। सर नेगेटिव आंसर आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो जब माइनस 5 को रखा यहां पर, तो x माइनस 5 है और माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस 5, तो प्लस 5 प्लस 5 10, तो लॉग का बेस 10 तो चलता है ना। अरे अगर आंसर 5 आता तो भयानक हो जाता, 5 माइनस 5 0, बेस पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है। उस केस में अगर 5 आता तो दिक्कत होती, बट माइनस 5 आए और एक और माइनस पहले रहे तो ये पॉजिटिव आ गया, है ना। इसमें भी रख के देखिएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी, है ना। अरे माइनस 5 रख के देख लो आप, 25 और माइनस माइनस कितना है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस ही आएगा, हेंस ये पॉजिटिव भी आ रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है ना। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, है ना। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या थर्ड में आपके लिए छोड़ दूं, क्या मैं थर्ड आपके लिए छोड़ सकता हूं, यस सर, है ना। मैं थर्ड का केवल क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, है ना। हल्की सी तो हिंट देना पड़ेगी, फिर भी दिख रहा है या लाइट चली गई तो दिक्कत हो रही है, ठीक है, वैसे सफिशिएंट दिख रहा है ना, और थोड़ा बड़ा लिख देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, यहां पर लाइट आ रही है, मैं समझ सकता हूं। थर्ड क्वेश्चन है लॉग 2 टू द पावर x माइनस, अरे मैं सवाल कर रहा हूं भाई, मैं सवाल करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, सवाल करवा रहा हूं, तमाशा मत बना देना अच्छी क्लास का, ठीक है। लॉग 2 टू द पावर x माइनस 1 टू द बेस 7, 2 की पावर x माइनस 1, ये माइनस 1 अलग है, पावर में नहीं है, टू द बेस 7 माई प्लस लॉग 2 टू द पावर x माइनस 7 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहां तो 2 लोग आ गए और बीच में सम है, तो क्या लगा दूंगा, m इंटू n, क्योंकि बेस सेम है, तो बेस कितना है 7, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 इक्वल्स टू कितना बचा, 1। अब क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे, ये log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, है ना। तो क्या बचेगा बताओ, 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 7 की पावर 1। बस अब इसको p ले लो, तो p माइनस 1 इंटू p माइनस 7 इक्वल्स टू 7, सॉल्व करके क्या निकालना, p, और फिर p को किससे रिप्लेस कर देना वापस, 2 की पावर x है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर्स में यहां पर अब देख के पीछे जहां से मैंने क्वेश्चंस पिक किया वहां पर मैं देख के इसका आंसर यहां पर मेंशन कर दूंगा, बट आपको पूरी शिद्दत से इसको करना है, चलेगा। अरे कर लोगे, है ना। तो अब हम करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, है ना। हाँ सर, लास्ट 2 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, लॉगरिथम इक्वेशंस है ना, इक्वल्स टू कोसाइन है, इक्वल्स टू कोसाइन है। तो पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है log x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस log 8 टू द बेस 4, है ना, ठीक है।
तो यहां पर क्या आ रहा है, लॉग का बेस 4 है, लॉग का बेस 4 है और बीच में माइनस है, तो m अपॉन n, तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 4 लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर, है ना। माइनस 2 माइनस, ध्यान से देखिएगा इसको मैं लेकर 2 की पावर 3, थोड़ा तेज चल सकता हूं, और यहां पर क्या है 2 की पावर 2, काफी गर्मी भी और लाइट भी नहीं है ना, कैसे झेल रहे हो आप मुझे, समझ सकते हो, ये माइनस लिखा। अरे इसको 8 को लिखा 2 की पावर 3, 4 को लिखा 2 की पावर 2, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लॉग m माइनस लॉग n, बेस सेम है तो m अपॉन n, कोई दिमाग नहीं लगाया। ये 3 उचक के आगे आ जाएगा, यस सर। ये 2 उचक के आगे आ जाएगा, यस सर। और ये 2 2 सेम है तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ? पिक्चर काफी खूबसूरत दिखेगी। लॉग x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू बी 2 माइनस 3/2, है ना। ये तो 1 हो गया ना, तो कितना बचेगा यहां से 4 माइनस 3, मतलब कितना बचेगा 1 अपॉन 2। तो अगली स्टेप में कितना आएगा, लॉग x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू बी, वेरी गुड, 4 माइनस 3 मतलब कितना आएगा 1 अपॉन 2। बस अब तो किसको हटा देंगे, लॉग को हटा देंगे। लॉग को कैसे हटाएगा, दिस मसाला इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 मतलब कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू बी 2, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू बी 2x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो यहां से x आ जाएगा 5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 5। अब देख लेते हैं, 5 रखने पर ये 8 आ रहा है, लॉग का ये 8 चलता है, पॉजिटिव है, यहां पर 5 रखा तो 4 आ गया, ये भी पॉजिटिव है ना। हेंस x इक्वल्स टू 5, इसका क्या होगा सॉल्यूशंस। बहुत आसान सवाल करवा रहा हूं, बहुत ही गरीब सवाल है ना, इतने कोई भारी सवाल नहीं है मेरे भाई, है ना। कल और हमें लॉगरिथम इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल वाले सवाल ही करूंगा लगभग, टेंशन मत लो, ठीक है। आज हम कर क्या रहे, प्रॉब्लम्स, ताकि थोड़ी आपको मैच्योरिटी आ जाए। अगला क्वेश्चंस भी लॉगरिथम इक्वेशंस पर है, इसको भी देख लेते हैं। करूं? यस सर, चलिए। तो इस लॉग का बेस 4 है, इस लॉग का बेस 2 है, तो पहले इन दोनों को एक साइड लो। क्वेश्चंस क्या है, 2 इंटू लॉग 4 माइनस एक्स टू द बेस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग माइनस 2 माइनस एक्स ऑन द बेस 2, है ना। तो पहले इस लॉग को इधर भेजा, तो ये 2 लॉग 4 माइनस एक्स टू द बेस 4, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, प्लस लॉग माइनस 2 माइनस एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू बी 4, चलेगा। अरे बोलो, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, किसको माइनस को इधर भेज दिया। ये 2 लॉग अच्छे लग रहे हैं, है ना, पर बेस सेम नहीं है, तो अब मैं यहां पर log m प्लस log n लगा नहीं सकता हूं। यस सर, नहीं लगा सकते, बट मैंने आपको इसलिए तो बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ी कि इसको अगली स्टेप में क्या लिख दोगे आप, 2 की पावर 2, और ये कितना लिखा है 1, तो यहां से 1 आगे आएगा और यहां से 2 आगे आ जाएगा, तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 से 2 डिशुम कैंसिल, कितना बचेगा, log 4 माइनस एक्स टू द बेस 2। ये कैसे आगे समझ में आ गया, 2 आगे आ गया है, 2 डिवाइड में जाता है हमेशा, ये जो पावर, जो बेस वाला जो पावर आगे जाता है वो डिवाइड में जाता है, प्लस लॉग माइनस 2 माइनस एक्स ऑन द बेस 2 इक्वल्स टू 4। अब 2 लॉग सेम भी है, उनके बेस सेम भी है, बीच में प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो अगली स्टेप में लॉग बेस 2 m इंटू n, मतलब 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, चलेगा, बोलो। अब बस, अब ये तो log x ऑन द बेस 2 इक्वल्स टू y, लॉग हटा दो, है ना, सबसे पहले लॉग हटाना है, या डायरेक्टली हट नहीं रहता, हर क्वेश्चन कोई गरीब समझ नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं हटेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इधर भेज दिया, कितना आएगा 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और वहां से क्या निकालोगे, x की वैल्यू, है ना, और x की वैल्यू सेटिस्फाई करवा के भी देखेंगे, तो सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो माइनस 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, और इसको इधर भेजा कितना आएगा माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अरे 16 और माइनस 8 कितना आएगा माइनस 24, है ना, तो इसके फैक्टर कितना आएंगे, x माइनस 6 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना, सही है। अरे इसके फैक्टर है ना, इसके फैक्टर ये तो आप खुद से निकाल सकते हो, तो यहां से x बराबर आएगा 6 और x बराबर आएगा माइनस 4, है ना। तो जब 6 लिया x इक्वल्स टू 6 लिया, तो 4 माइनस 6 क्या होता है -2, तो लॉग में नेगेटिव नहीं हो सकता है, लॉग x में ये x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब 6 रखा तो 4 माइनस 6 नेगेटिव आ रहा है, इसलिए 6 आंसर नहीं आएगा। बट अगर -4 रखा तो -4 और -4 +4 +4 और +4 8, तो ये पॉजिटिव चलेगा, इसलिए ये -4 चलेगा। यहां पर माइनस माइनस कितना आ रहा है, +4 +4 -2 2, लॉग को 2 भी चलेगा,
दिस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा -4। इसलिए मैंने जब आपको लॉगरिथम इक्वेशन वाले सवाल करवा रहा था तो मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉग को हटाना है, उसके बाद जो इक्वेशंस बनेगी वहां से आंसर जो है उनको वेरीफाई भी करना है। बिना वेरीफाई किए मुंह उठा के डायरेक्टली हमें आंसर्स नहीं बोलना है, चलेगा? तो ये होते हैं हमारे लॉगरिथम इक्वेशंस के ऊपर सवाल। कल की क्लास में भी मैं कुछ क्वेश्चंस ही करूंगा, उसके पहले मैं आपको होमवर्क के लिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, उनके आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में डालूंगा, उनको आप पहले ट्राई करिएगा, है ना। तो मैं यहां पर कुछ 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्वेश्चंस किस पर बेस्ड होंगे, थोड़े बहुत सिंप्लीफाई के ऊपर होंगे और कुछ लॉगरिथम इक्वेशंस के ऊपर। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क। हाँ बच्चों, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने 5 प्रॉब्लम लिख रखे हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर भी है पहले और बाकी लॉगरिथमिक इक्वेशंस वाले सवाल है, ठीक है। तो बारी बारी से पहले मैं हल्का फुल्का पढ़ देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ log 36 ऑन द बेस 18 a गिवन हो, log 72 ऑन द बेस 24 b गिवन हो, तो आपको a प्लस बी 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस 5ab का वैल्यू बताना है। ये सवाल वैसे ही है जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इन टर्म्स ऑफ a में आंसर बताओ, है ना, उसी टाइप का सवाल है, हिंट दे दी मैंने, काफी गरीब सवाल। log 3 ऑन द बेस x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, है ना, log का हटाना आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, log वैल्यू में 4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1, है ना, ऑन द बेस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, log हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको ऐसा बनेगा 3 की पावर 2x, है ना, उसको मैं हल्का सेंटर दे दूं, उसको आप 3 की पावर x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, तो थोड़ा आप जब लिखोगे तो आपको 3 की पावर 2x बनेगा, फिर 3 की पावर x का होल स्क्वायर बनेगा, तो आप 3 की पावर x को p लोगे तो p स्क्वायर टाइप बनेगा, ट्राई करना तो आएगा, है ना, ऐसे तो हवा में बातें कर रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3 log x प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 log x माइनस 1 इक्वल्स टू बी 2 log x प्लस 1, है ना, और यहां पर log के बेस में कुछ नहीं लिखा तो आप क्या ले लेना 10, है ना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सवाल सिंपल सवाल है ना, एक जैसी टर्म लिख रखी है, इसको आप एक को कुछ लेट कर लेना तो आपका काम हो जाएगा ना। log x को कुछ मान लोगे p या q, तो 3p प्लस 19 अपॉन 3p माइनस 1 इक्वल्स टू बी 2p प्लस 1, तो आपको थोड़ी बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करके p में क्वाड्रेटिक बनेगी और सुंदर सी क्वाड्रेटिक बनने के बाद आप इवेल्यूएट कर लेना। तो ये बहुत गरीब सवाल है, इसमें जस्ट यू नीड टू पुट log x इक्वल्स टू p एंड यू गेट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका, log वैल्यू में है 4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 6 ऑन द बेस 2 माइनस log 9 टू द पावर x, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 की पावर x मतलब 9 टू द पावर x, है ना, ये सब बराबर है, 9 की पावर x को 3 की पावर x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, log 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1, तो log का बेस सेम है, बीच में माइनस है, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, फिर log हटाएंगे तो बन जाएगा, है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, इनको पूरी शिद्दत से ट्राई करिएगा। उसमें से 5th वाला अगर हुआ तो मैं कल सबसे पहले डिस्कस करूंगा, और कल भी मैं आपको नए नए प्रॉब्लम्स कराऊंगा, बट कल लॉग इक्वेशंस के ऊपर भी करेंगे और कल हल्का फुल्का एक्सपोनेंशियल वाले भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास भी प्रॉब्लम पर बेस्ड ही होगी। हमने लॉग की थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी है, बस अब हमें क्या किसकी जरूरत है, प्रैक्टिस की। तो आज जितने मैंने क्वेश्चंस कराए और जितने मैंने होमवर्क में दिए, इनको 2 से 3 बार करिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।